Hi babies, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Your home, right? अपने अपने घर? Yes, अभी आपको याद आ गया ना, हम possessives के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने apostrophe s को लर्न किया, जो हम किसी नाम के सामने या किसी रिलेशन के सामने लगाते हैं, राइट? और हमने ऑफ की जगह पर apostrophe s लगाना सीख लिया. आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. My, our, your, her and their. Take a naming word after them. ये जो है my, our, your, her and their, ये जो है ये नेमिंग वर्ड के बाद लगते हैं. फिर mine, ours, yours, hers and theirs. Don't take any naming word after them. दैट मीन्स जब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनके बाद कोई ना कोई नेमिंग वर्ड होता है. नेमिंग वर्ड कैन बी इरेजर, कैन बी पेंसिल. बेसिकली नेमिंग वर्ड याद है ना, नाउन्स. यस, कोई भी नेमिंग वर्ड, चाहे वो किसी सामान का हो, चाहे किसी जगह का हो या किसी इंसान का हो, उनके साथ लगते हैं. माई पेंसिल, our pencil, your pencil, my book, our book, your book, her pencil, her eraser या फिर their school, है ना. ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, चाहे थिंग हो, चाहे लोकेशंस हो या जगह. माइन, आर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स, इनके आगे हम कोई नेमिंग वर्ड नहीं लगाते हैं. वो अभी आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे. वी कैन यूज हिज विथ और विदाउट अ नेमिंग वर्ड. हिज एक ऐसा वर्ड है जो इस ग्रुप में भी आता है और इस ग्रुप में भी आता है. दैट मीन्स हम नेमिंग वर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और बिना नेमिंग वर्ड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. स्टडी दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस केयरफुली. अब हमको ये वर्ड्स देखना है, पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है. तो देखते हैं क्या है ये. माई और माइन दोनों का ही अर्थ होता है मेरा. माई और माइन दोनों का अर्थ क्या होता है? मेरा. लेकिन इसका यूज अलग है. दिस इज माई गार्डन. माई के साथ हमने एक नेमिंग वर्ड लगा दिया. दिस इज माई गार्डन. और दूसरा तरीका है दिस गार्डन इज माइन. देखो, माइन के बाद उन्होंने कोई नेमिंग वर्ड नहीं लिखा, अकेले चलता है ये. ठीक है. सो दिस गार्डन इज माइन. यह बगीचा मेरा है. दिस इज माई गार्डन. यह बगीचा मेरा है. दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग है. ठीक है. हमको ये याद रखना पड़ेगा कि दो तरह के ग्रुप्स हैं जो हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं. माई, आर, योर, हर, देयर के साथ नेमिंग वर्ड आते हैं. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया हमको. और माइन, आर्स, योर्स, हर्स और देयर्स के साथ नेमिंग वर्ड नहीं आते हैं. ठीक है. आगे क्या है? आर और आर्स दोनों का क्या अर्थ होता है? हमारा. हमारा, हमारा. दोनों का ही एक ही अर्थ है, लेकिन इसका यूज दैट्स राइट डिफरेंट है. दिस इज आर गार्डन. यह हमारा बगीचा है. दिस गार्डन इज आर्स. यह हमारा बगीचा है. लेकिन यहां पर आर के साथ नेमिंग वर्ड है और आर्स के साथ नेमिंग वर्ड नहीं है ना. अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा. अब है हमारे पास योर और योर्स, और हमको इसका अर्थ पता है ना. तुम्हारा. एक तुम्हारा, दूसरा भी तुम्हारा. दिस इज योर गार्डन. दिस गार्डन इज योर्स. यह तुम्हारा बगीचा है. यह तुम्हारा बगीचा है. बात तो वही है. हम इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, यह बगीचा तुम्हारा है,
यह तुम्हारा बगीचा है या फिर यह बगीचा तुम्हारा है, दोनों का अर्थ सेम है। एक में नेमिंग वर्ड साथ में है और एक में नेमिंग वर्ड नहीं है। फिर हमारे पास हिज और हिज है। हिज उसका, बट ये किसके लिए है? बॉय के लिए है या फिर मैन के लिए है, बॉय या फिर मैन। ठीक है। दिस इज हिज गार्डन, दिस गार्डन इज हिज। यह उसका बगीचा है, यह बगीचा उसका है, या ये भी यह उसका बगीचा है। ठीक है। हिज और हिज दोनों तरह से यूज हो सकता है, एक बार जब नेमिंग वर्ड साथ में है और एक बार जब नेमिंग वर्ड साथ में नहीं है। नेक्स्ट है हर एंड हर्स। नाउ अगेन इट इज उसका, लेकिन इस बार गर्ल के लिए, उसका गर्ल के लिए या फिर वुमन के लिए। दिस इज हर गार्डन, दिस गार्डन इज हर्स। अगेन सेम मीनिंग होगी दोनों की, यह गार्डन या फिर यह बगीचा उसका है या यह उसका बगीचा है। ओके। लास्ट देख लेते हैं देयर और देयर्स। अब ये जो है ये बहुवचन है, प्लूरल है, उनका। दिस इज देयर गार्डन, दिस गार्डन इज देयर्स। यह उनका बगीचा है या फिर यह बगीचा उनका है। सो हमने एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है? टेस्ट योरसेल्फ। खुद को टेस्ट करेंगे क्योंकि अब हम बहुत अच्छी तरह से लर्न कर चुके हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको हेल्पिंग बॉक्स दिया है और उन वर्ड्स को यूज करते हुए हमको ये कंप्लीट करना है। ओके, शुरू करें। दिस इज योर कार। ग्रुप याद रखना है हमको कि एक में नेमिंग वर्ड साथ रहता है और एक में नहीं रहता है। याद कैसे रखेंगे? जब साथ में एस नहीं है, योर है, तब नेमिंग वर्ड साथ में है। जब साथ में नेमिंग वर्ड नहीं है तो एस लग जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा। देखो यहाँ कहीं योर से क्या ये है, हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है। दिस इज कौन सा बैग, किसका बैग? दैट इज ब्लैंक बैग, दैट बैग इज माइन। अब माइन है, मेरा है। यहाँ पे और कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ होता है मेरा? माई। ओके, नाउ दिस इज आवर फ्लैग। यह हमारा झंडा है। दिस फ्लैग इज आर्स। OURS। वेयर इज OURS? हियर इट इज। ओके, ये मैंने टिक कर दिया। दैट इज हाउस। किसका हाउस है? दैट हाउस इज देयर्स। दैट मीन्स दैट इज देयर हाउस। यह घर उनका है या यह उनका घर है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज योर मनी। दिस इज योर मनी। दिस मनी इज योर्स। अब दिस इज योर मनी एंड दिस मनी इज योर्स। हमको योर्स फिर से मिल गया। ओके, सो हम लिखेंगे दिस मनी इज योर्स। नेक्स्ट है दोज आर। किसके शूज? दोज शूज आर हर्स। तो यहां पर क्या आएगा? हर। दोज आर हर शूज। यहां पर मैंने हर पे टिक कर दिया। हर, ये उसके शूज हैं, ये उसके जूते हैं या फिर ये जूते उसके हैं। दीज आर माई ट्राउजर्स। ये मेरे ट्राउजर्स हैं। दीज ट्राउजर्स आर माइन। अब क्या आया? माइन। ये मेरे ट्राउजर्स हैं, ये ट्राउजर्स मेरे हैं। दोज आर किसकी बुक्स?
Those books are ours. तो यहाँ पर होगा are. Those are our books. Last is you will have share. किसका share? You will have your share. तुम्हारा. You will have your share. I will have mine. क्योंकि यहाँ पर लास्ट में कोई वर्ड नहीं है, राइट? कोई नेमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए I will have mine. ये हो गया mine. And it is done. So babies, keep learning. Bye bye.